नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल अपन ने चर्चा की थी राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। आज अपन सीईटी 2024 के सिलेबस के अनुसार मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण और विज्ञान और तकनीकी का विकास पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपने मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अंतिम क्लास पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको अपन ने पढ़ा था भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नियोजन समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। नियोजन समिति, जिसको उस समय योजना आयोग के नाम से और अभी वर्तमान में नीति आयोग के नाम से, ये नियोजन समिति के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम हरिपुरा अधिवेशन में ही रखा गया था। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना है केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर होती है। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना। और ये गैर संवैधानिक आयोग है। अध्यक्ष इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे योजना आयोग के तो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। और 1 जनवरी 2015 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया। और नीति आयोग जो कि सलाहकारी आयोग है और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि खुद नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग किया गया था। याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को और नीति आयोग पूछे तो 1 जनवरी 2015। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूछ ले तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये भी एक असंवैधानिक आयोग है और इसका अध्यक्ष भी होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री थे, नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं प्रधानमंत्री। और इसकी बैठक की अध्यक्षता, राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। और इसमें भाग लेते हैं सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। और 1967 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया था। और नेहरू युग में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1951 से लेकर के 1956। 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसमें कृषि, भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। और 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी शुरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कई संस्थाओं की स्थापना होती है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और इसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में, इसकी स्थापना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 1961। 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये पीसी मानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी मानलोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसका लक्ष्य था तीव्र आर्थिक विकास करना, तीव्र आर्थिक विकास लक्ष्य। और 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर संयंत्र की स्थापना की गई थी। 1955 में भिलाई की स्थापना की गई थी रूस की सहायता से। भिलाई संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से 1955 में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला पूछे तो उड़ीसा में। और 1959 में स्थापित किया गया था। और 1959 में ही दुर्गापुर संयंत्र की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में। ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। और 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना भी की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ओआईएल, इंडियन ऑयल लिमिटेड की स्थापना भी
1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ओआईएल की स्थापना 1959 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1961 से 1966। 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है। हालांकि 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है 1966 तक। और इसका प्रमुख लक्ष्य था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाना। आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था पर बल इसका प्रमुख लक्ष्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। और इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। और 1964 में 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड, जयपुर में सांबर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम 1965 में स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये नेहरू काल में कुछ संस्थानिक निर्माण था। और अभी आगे चर्चा करते हैं विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में चर्चा करते हैं। हालांकि इसकी संपूर्ण चर्चा अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में करते हैं, जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह सारे दे रखे हैं, वहां पे अपन डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से नेहरू जी के कालक्रम के दौरान की घटनाओं को पढ़ लेते हैं। 1948 सर्वप्रथम 1948 में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अध्यक्ष बनाया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग। 1954 में परमाणु विभाग की स्थापना की जाती है। 1955 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की जाती है ट्राम्बे में, जिसका नाम बदल करके 1967 में बार्क कर दिया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में नाम चेंज किया गया था, जबकि स्थापना 1955। याद रखिएगा 1956 में प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा के नाम से बंबई में स्थापित किया जाता है। प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना 1956 में। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार की स्थापना की जाती है। इनकोस्पार की स्थापना 1962 में। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1969 में इसरो की स्थापना, भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना 1969 में होती है। और 1972 अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है। इसके अलावा नेहरू जी के समय 5 आईआईटी का निर्माण हुआ था। कौन कौन से आईआईटी है याद रखिएगा, क्रम वाइज पूछा जा सकता है। 1952 सबसे पहले खड़गपुर आईआईटी की स्थापना 1952 में। 1952 में की जाती है। 1958 में मद्रास आईआईटी की स्थापना, सेकेंड मद्रास आईआईटी 1958। थर्ड बम्बई 1959 में आईआईटी की स्थापना बम्बई में की जाती है। और 1960 में कानपुर में आईआईटी की स्थापना की जाती है। 1960 आईआईटी कानपुर की स्थापना और 1963 में आईआईटी दिल्ली की स्थापना की जाती है। 1952 आईआईटी खड़गपुर, 1958 आईआईटी मद्रास, 1959 आईआईटी बम्बई, 1960 आईआईटी कानपुर और 1963 आईआईटी दिल्ली। इसी के साथ अपना मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस खत्म होता है। सीईटी 2024 के सिलेबस के अनुसार यह अंतिम टॉपिक था अपना नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण और विज्ञान और तकनीकी विकास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।